Hello everyone, this is Preet Kamal. I'm a lecturer at Mehchan Polytechnic College, Jalandhar, and today I will be discussing with you the subject details of computer programming using C. But before starting with the subject, I would like to share an important information as always that is related to COVID-19. We should take some precautions under Mission Fateh, a campaign run by Punjab government. We should wash our hands regularly. We should use sanitizer, wear mask, and maintain the social distancing rules so that we could win against this COVID-19 situation. So today the subject topic is console input output functions, and as in the previous lecture we have discussed about the formatted functions, that is the scanf, the printf and the typecasting. Now we will be discussing about the अनफॉर्मेटेड फंक्शंस. जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि अनफॉर्मेटेड फंक्शंस का मतलब है जिन फंक्शंस के अंदर हम लोग किसी भी तरीके का जो है फॉर्मेट यूज नहीं करते हैं, हम किसी भी तरीके से उसको ले सकते हैं, उसकी टेक केयर कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. हमें हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने इसको इतनी स्पेस दे के ही लिखना है या इस तरह से इसको प्रॉपरली डिस्प्ले करवाना है या हमें कोई प्रोफेशनल अप्रोच नहीं शो करनी है. तो एक नॉर्मल एक सिंपल तरीके से भी हम जो है इसको यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो इसका फंक्शन जो हम लोग यूज करते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं. एक होता है इनपुट साइड पे, दूसरा होता है आउटपुट साइड पे. तो जैसे फॉर्मेटेड के अंदर हमारे पास इनपुट साइड पे स्कैनफ था, आउटपुट साइड पे प्रिंटफ था, वैसे अनफॉर्मेटेड के अंदर हमारे पास इनपुट साइड पे है गेट सी एच और आउटपुट साइड पे है पुट सी एच, राइट. तो जो गेट सी एच ए आर और पुट सी एच ए आर, गेट कैरेक्टर और पुट कैरेक्टर भी फंक्शंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये भी उनकी तरह ही है. ये यूज होते हैं लाइब्रेरी हेडर फाइल conio.h में, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो जो गेट सी एच है वो बेसिकली क्या करता है, इट रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट. ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड इनपुट आ रही है उसमें से एक सिंगल कैरेक्टर जो है उसको वो रीड करता है, गेट करता है, लेता है. ठीक है, तो इनपुट कैरेक्टर जो है इट इज नॉट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. इसके साथ जो इनपुट कैरेक्टर है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता. तो ये रिटर्न करता है, बेसिकली क्या करता है, ये रिटर्न्स द व्हेन द फर्स्ट कैरेक्टर इज एंटर्ड एंड डज नॉट वेट फॉर द एंटर की टू बी प्रेस्ड. ठीक है, तो जो गेट सी एच फंक्शन है वो बेसिकली क्या करता है, वो रिटर्न कर जाता है. जैसे ही आप फर्स्ट कैरेक्टर एंटर करते हो तो वैसे ही वो वापस आ जाता है, इट रिटर्न्स इटसेल्फ. ठीक है, और वो एंटर की आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है. गेट सी एच अगर आपने लगाया है तो एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है. जब हम, ये हो गया आपका इनपुट साइड के ऊपर, ये मोस्टली हम लोग यूज करते हैं हमारे हर एक प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम के एंड में, सो दैट कि आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है वो एग्जीक्यूट हो सके. तो जो गेट सी एच फंक्शन है वो बेसिकली हम लोग बिना एंटर की प्रेस किए, अगर हमने रन करना है प्रोग्राम को, सिर्फ आप रन को प्रेस करेंगे, मतलब कंपाइल करके जब आप रन वाले कॉलम को प्रेस करेंगे तो गेट सी एच फंक्शन की हेल्प से यू कैन गो ऑन टू द आउटपुट स्क्रीन. ठीक है, तो आप एग्जीक्यूट करने में ये आपको हेल्प करता है और इसमें आपको एंटर की को प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है. तो जैसे ही आप कैरेक्टर अपना एंटर करते हो, आप रन करते हो, तो साथ में ही ये जो है जैसे आप अपना फर्स्ट कैरेक्टर एंटर करते हो तो गेट सी एच जो है वो रिटर्न कर जाता है. तो एंटर की प्रेस किए बिना ही आपका आउटपुट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, उसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं. फिर अगर हम बात करें पुट सी एच की, तो पुट सी एच जो है इट राइट्स अ कैरेक्टर दैट इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू द कंसोल. ठीक है, तो एक कैरेक्टर पुट सी एच, पुट कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर कहाँ, कौन सा कैरेक्टर पुट करना है, जो भी इसकी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कैरेक्टर लिखा होगा वो कैरेक्टर को क्या करेगा, डिस्प्ले करवा देगा. कहाँ पे, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर. ठीक है, इट राइट्स अ कैरेक्टर दैट इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू द कंसोल. वो एक आर्ग्यूमेंट की तरह, एक डेटा की तरह आपके कंसोल इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है उसके अंदर जाता है और जो भी इसके अंदर लिखा होता है वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन ओनली सिंगल कैरेक्टर. ठीक है, देन आफ्टर
सॉरी, नेक्स्ट आ गया प्रोग्राम। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें प्रोग्राम की, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हैश इंक्लूड conio.h stdio.h, यहाँ पे इंट मेन लिखा। अगर इंट मेन लिखेंगे तो रिटर्न 0 करना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज यू कैन राइट हियर void main, तो इंट को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आप void लिख सकते हो, ठीक है। तो जनरली हम लोग void यहाँ पे यूज करते हैं। नाउ इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किए, कैरेक्टर लिखा ch, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल, ch नाम लिखा उस वेरिएबल का, कैरेक्टर टाइप का हमने वेरिएबल बना लिया। प्रिंट किया, प्रेस एनी की, एनी किसी भी की को प्रेस करो। अब किसी भी की को प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये गेट ch के थ्रू जो भी आपने की प्रेस करी है, फॉर एग्जाम्पल PANB एनीथिंग, जो भी आपने एंटर किया है वो किस में आ जाएगा, ch में आ जाएगा, ठीक है। ch कैरेक्टर में आपने वो गेट ch के थ्रू वो की जो आपने प्रेस की, वो कैरेक्टर ch के अंदर आ जाएगी, ch जो वेरिएबल है उसके अंदर आ जाएगी। तो अब हमने प्रिंटफ किया, द की प्रेस्ड इज, कौन सी की प्रेस हुई है, पुट ch मतलब प्रिंट कर दो उसको स्क्रीन पे। किसको प्रिंट कर दो, ch मतलब जो वेरिएबल में हमने की का वैल्यू सेव किया है उस वेरिएबल को हम यहाँ लिखेंगे, पुट ch की 2 ब्रैकेट्स के अंदर, सेमीकोलन लगाएंगे बाद में। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। किसको डिस्प्ले कर देगा, जो भी आपने की प्रेस करी थी, जो ch के अंदर आके सेव हुई थी गेट ch के थ्रू। गेट ch से क्या हुआ, गेट किया, उसने लिया, इनपुट लिया यूजर से, ठीक है, उसको जाके सेव कर दिया किसमें, ch नाम के वेरिएबल के अंदर, जो कैरेक्टर टाइप का है, जिसका साइज 1 बाइट है, जिसमें मैक्सिमम 255 वैल्यू सेव हो सकती है, ठीक है। तो पुट ch ने उसको क्या किया, प्रिंट कर दिया, दे दिया। गेट ch से हम लेते हैं, किससे लेते हैं, कौन लेता है, आपका प्रोग्राम लेता है, किससे, यूजर से, गेट ch के थ्रू। पुट ch से हम क्या करते हैं, देते हैं, किसको देते हैं, आउटपुट स्क्रीन को देते हैं। कौन देता है, आपका प्रोग्राम देता है, ठीक है। जैसे कीबोर्ड हमारे लिए इनपुट है और मॉनिटर जो है वो आउटपुट का काम करता है, वैसे ही गेट ch इनपुट कीबोर्ड की तरह इनपुट का, और पुट ch मॉनिटर की तरह या प्रिंटर की तरह आउटपुट का काम करता है, ठीक है। तो अगर आउटपुट पे क्या शो होगा, प्रेस एनी की, तो द की प्रेस्ड इज n। फॉर एग्जाम्पल किसी ने n प्रेस किया, तो यहाँ पे आउटपुट पे क्या आ जाएगा, n, राइट, जो पुट ch ने यहाँ से प्रिंट करवाया। तो इसका मतलब क्या है, द कैरेक्टर n वॉज नॉट इकोड when you enter it। इकोड का मतलब इसको बार बार ये डिस्प्ले नहीं होगी चीज, एक बार। पुट ch क्या करेगा, जो कैरेक्टर आपने डिस्प्ले कर दिया, जो आपने उसमें पुट कर दिया, वो एक बार डिस्प्ले करेगा उसको, दैट्स इट। तो n वॉज नॉट इकोड, वो इको नहीं हुआ, उसकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट नहीं हुई। ये नहीं हुआ कि आपने एक बार की प्रेस करी और बार बार वही चीज आई जा रही है, नो। तो गेट ch और पुट ch, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गेट्स और पुट्स। गेटस और पुटस भी बोलते हैं इसको। गेट्स और पुट्स का मतलब है गेट स्ट्रिंग, पुट स्ट्रिंग। अब गेट ch और पुट ch में हमारे पास एक लिमिट है कि हम सिर्फ 1 कैरेक्टर जो है उसको डिस्प्ले करना चाहते हो। व्हाट अबाउट इफ वी वांट टू राइट अ लाइन और राइट अ वर्ड, तो वो गेट ch में पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग गेटस और पुटस यूज करते हैं। ये बेसिकली है गेट स्ट्रिंग और या पुट स्ट्रिंग। तो ये इक्विवेलेंट है किसके, कैरेक्टर गेट्स कैरेक्टर स्ट्रिंग या इंट पुट्स कांस्टेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो ये इसके बराबर है कि अगर हमने स्ट्रिंग एंटर करनी है, वर्ड एंटर करना है, कोई सेंटेंस एंटर करना है, कोई लाइन एंटर करनी है, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं अनफॉर्मेटेड फॉर्मेट में, दैट इज गेट्स और पुट्स। गेट्स फॉर द इनपुट, पुट्स फॉर द आउटपुट। तो गेट्स में क्या कर रहे हैं हम, वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, कैरेक्टर की स्ट्रिंग को, कैरेक्टर की स्ट्रिंग होगी उसमें नंबर्स भी यूज कर सकते हैं वैसे, ठीक है। एंटर एट द कीबोर्ड, फ्रॉम द कीबोर्ड एंटर कर देंगे और उसको स्ट्रिंग वेरिएबल में प्लेस कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जो कैरेक्टर का नेम है वो 16 नंबर्स का है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया गेट्स नेम। तो वो गेट्स क्या करेगा, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स जो है वो उसके अंदर स्टोर कर लेगा, किसमें, नेम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही वो गेट्स वर्क करता है, उसके बाद एक ऑटोमेटिक जनरेशन होती है किसकी, नल कैरेक्टर की, /0, ठीक है। वो नल कैरेक्टर है, वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग। वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो कंपाइलर के लिए होता है, वो उनके अपने फंक्शंस के लिए होता है। जैसे ही आपने स्ट्रिंग
एंड कर दी, खत्म कर दी, तो साथ ही वो ऑटोमेटिकली एक नल कैरेक्टर एंटर कर देता है वहां पे, सो दैट कि अगर आप उसके बाद में अगर कोई भी चीज आती है या आप मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर चुके हो या आप लिखना बंद कर चुके हो, तो वो वहां पे उसके बाद वहां पे वो स्टॉप कर देगा, उसके बाद वाली जो भी चीज आएगी उसको कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, तो इफ द एंटर और कैरेज रिटर्न इज प्रेस्ड, ठीक है, तो प्लेस एट द एंड ऑफ द स्क्रीन, अगर एंटर आपने प्रेस कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली उसको ऑटोमेटिकली वहां पे नल टर्मिनेटर जो है उसको लगा देगा। ठीक है, तो दिस इज गेट, कैसे हम लोग इनपुट ले सकते हैं स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पुट्स। पुट्स जो है आउटपुट साइड के ऊपर हम लोग यूज करते हैं, पुट एस भी बोलते हैं इसको, या पुट्स बोल देते हैं, या पुट एस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे जो गेट्स था वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा था, ले रहा था, लाइक राइट फ्रॉम द कीबोर्ड ले रहे थे हम लोग। ठीक है, तो पुट्स जो है वो क्या करेगा, राइट ऑन द स्क्रीन, जो आउटपुट स्क्रीन है आपकी ब्लैक कलर की जो आती है आपकी आउटपुट स्क्रीन टर्बो सी, जब आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसमें, तो इट विल राइट अ स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन एंड एडवांसेस द कर्सर टू द न्यू लाइन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इट एडवांसेस द कर्सर टू द न्यू लाइन में उसको डाल देगा। एक बार उसने राइट कर दी स्क्रीन, फिर न्यू लाइन में चला जाएगा, तो वो एंड ऑफ द इट एंड्स विद द न्यू लाइन कैरेक्टर। अगर न्यू लाइन कैरेक्टर उसमें आ जाता है तो मतलब वो खत्म हो गया। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा पुट्स 1 या पुट्स 2, तो वो क्या लिखेगा, एक बार 1 लिखेगा न्यू लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन में 2 लिखेगा न्यू लाइन में जाएगा। तो इस तरह से वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में, मतलब एक बार जब पुट्स खत्म हो गया तो एक लाइन खत्म हो गई, नेक्स्ट पुट्स लिखोगे तो वो न्यू लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो फर्स्ट पुट्स जो है वो 1 प्लेस करेगा और प्लेस कर देगा कर्सर को न्यू लाइन में। जो सेकंड पुट्स है वो 2 को प्रिंट करेगा और फिर से कर्सर को न्यू लाइन में डाल देगा। प्रिंट एफ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसमें आपको स्लैश एन कैरेक्टर यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट आ गया गेट सी एच ए आर, या जिसको हम बोलते हैं गेट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये गेट कैरेक्टर क्या है, ये फंक्शन जो है वो रीड करता है कैरेक्टर टाइप डेटा को, रीड करता है फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर टाइप डेटा जो है उसको वो रीड करने के लिए काम में आता है। गेट वाले सारे रीड कर रहे हैं, पुट वाले सारे प्रिंट करवा रहे हैं। तो लेकिन गेट कैरेक्टर की भी क्या है, एक लिमिटेशन है कि इट रीड्स ओनली 1 कैरेक्टर एट अ टाइम टिल द यूजर प्रेसेस द एंटर की। जब तक आपका यूजर एंटर की प्रेस नहीं कर देता, ठीक है, चाहे आपका यूजर ने एंटर की प्रेस करी है या नहीं करी है, इट रीड्स ओनली 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। तो यहाँ पे क्या गया एग्जाम्पल, जैसे हम लेते हैं कैरेक्टर सी है, तो सी इज इक्वल्स टू गेट सी एच ए आर। तो जो भी आप इसमें इनपुट करना चाहते हो वो आप इस ब्रैकेट के अंदर नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आपने इसके पहले जो भी लिखा कि एंटर एनी नंबर और एंटर एनी अल्फाबेट और एंटर प्रेस एनी की, ठीक है, तो वो गेट कैरेक्टर जो है वो अपने अंदर उसको सेव कर लेगा। और अगर हम इसको पुट सी एच ए के साथ हम इसको देखने की कोशिश करें तो वही चीज बता रहा है कि रीड द सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है, जो सिर्फ वही लेगा। ठीक है, और दिस इनपुट इज रेड अंटिल द एंटर की इज प्रेस्ड। वो इनपुट कब तक देख सकता है, जब तक एंटर की प्रेस नहीं हो जाती। लेकिन जो आउटपुट में शो होगा, या जो मतलब वो अपने अंदर ले सकता है, उसकी जो कैपेबिलिटी है इनपुट को लेने की, जैसे गेट्स में हम लोग पूरी की पूरी स्ट्रिंग ले सकते हैं, गेट सी एच ए आर में वी कैन हैव ओनली 1 कैरेक्टर। सिमिलरली पुट सी एच ए आर में भी, ठीक है, आप जितनी मर्जी लंबी स्ट्रिंग लिख दो, लेकिन जब आप उसको डिस्प्ले करने जाओगे तो वो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर जो है वो उसको एक्सेप्ट कर चुका होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सेम जो पुट सी एच ए आर है वो भी एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड इज पास टू पुट सी एच ए आर एज एन आर्ग्यूमेंट, तो जो रिटर्न वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी आउटपुट साइड के अंदर। तो अगर आप एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो इंट मेन स्टार्ट किया, कैरेक्टर सी एच नाम का कोई कैरेक्टर लिया, ठीक है, कोई हमने प्रिंट एफ कर दिया कि इनपुट सम कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर को इनपुट करो। तो सी एच इज इक्वल्स टू गेट सी एच ए आर। तो गेट सी एच ए आर में हम उसको ले रहे हैं, गेट सी एच ए आर स्टेटमेंट के थ्रू हम कैरेक्टर को ले रहे हैं और उसको डाल किस में रहे हैं, सेव किस में कर रहे हैं, जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल आपने लिखा था सी एच, उसके अंदर डाल रहे हैं, सी एच इज इक्वल्स टू डाल रहे हैं। तो प्रिंट एफ क्या किया, द इनपुट कैरेक्टर इज, कौन सा इनपुट कैरेक्टर है, पुट सी एच ए आर। अब प्रिंट कर दो स्क्रीन पे उस कैरेक्टर का नाम। अब कैरेक्टर का नाम क्या है,
CH, वेरिएबल का नाम है CH, CH के अंदर वो वैल्यू पड़ी हुई है, तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको वो चीज शो हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा था इनपुट सम कैरेक्टर, तो मान लो उसने कैरेक्टर इनपुट किया सैम, फॉर एग्जांपल किसी ने अपना नाम एंटर कर दिया सैम, लेकिन जो गेट CHAR ने गेट किया सिंगल कैरेक्टर, कौन सा सिंगल कैरेक्टर, पहले वाला S, जो पुट CHI ने प्रिंट किया क्या, पहला कैरेक्टर S, जो उसने गेट किया था वही उसने पुट कर दिया। तो इसका मतलब कि हमने इनपुट को टर्मिनेट कर दिया बाय प्रेसिंग द एंटर की, बट गेट CHAR फंक्शन ने सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर कंसिडर किया विच इज S, और वही कैरेक्टर जो है वो पुट CHAR के थ्रू कहाँ हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस, एक और गेट CHE फंक्शन भी होता है, उसमें एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, गेट CHAR में इट रिक्वायर्स, ठीक है, लेकिन गेट CH में और गेट CHE में ये दो फंक्शंस होते हैं, तीन फंक्शंस बेसिकली होते हैं। ठीक है, तो गेट CH, गेट CHE और गेट CHAR। ठीक है, तो गेट CH में व्हेन यूजर अगर कोई भी फंक्शन एंटर करता है तो उसको एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ conio.h जो है वो फाइल इंक्लूडेड होनी चाहिए। देन अगर गेट CHE की बात करें तो उसमें व्हेन द यूजर इनपुट्स द कैरेक्टर यूजिंग दिस फंक्शन, तो ये जो रिसेंटली टाइप्ड कैरेक्टर होता है उसको स्क्रीन पे भी इको कर देती है, मतलब स्क्रीन पे शो कर देती है, जो कि गेट CH में नहीं होता, वो स्क्रीन पे उसको शो नहीं करता है, जो भी उसमें नंबर एंटर वैल्यू एंटर करी जाती है उसको स्क्रीन पे शो नहीं करता, इको नहीं करता उसको। गेट CHE का मतलब है इको, वो इको जनरेट करती है, उसको स्क्रीन पे शो करती है जो रिसेंटली टाइप किया हुआ डेटा है आपका। ठीक है, लेकिन इसमें भी एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, conio.h जरूरी है। गेट CHAR जो है वो stdio.h में होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के अंदर होता है। ठीक है, ये भी एक कैरेक्टर जो है उसको डिस्प्ले करवाता है, लेकिन इसमें एंटर करने की जरूरत होती है टू एंटर की टू शिफ्ट द कंट्रोल टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाने के लिए एंटर की प्रेस करने की जरूरत होती है, तभी वो आउटपुट डिस्प्ले करता है, नहीं तो नहीं करता। सिमिलर आ गया पुट CH, वो पुट कर देता है आउटपुट पे स्क्रीन पे। ठीक है, देन पुट CHAR, ठीक है, सिमिलर टू पुट CHE वर्क करता है, लेकिन वो सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले करता है, लेकिन जो पुट्स है आपकी वो आउटपुट अ स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन, तो वो जो स्ट्रिंग है उसको आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर देती है, आउटपुट पे डिस्प्ले कर देती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट today's lecture, and this was all about the your unformatted functions in C language, right? So I hope you all are clear about this. If still there will be any doubts, we'll be taking them in the live sessions, and do like and comment on my video so that I could know that you have gone through it thoroughly. Okay, so we'll meet in the next lecture. Thank you, take care, bye bye.